हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंचेस करंट अफेयर के वीडियो में। तो आज है 9 जून और दिन है मंगलवार। तो देखेंगे क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। लेकिन नए अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हम लास्ट वीडियो के करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कर्नाटक सरकार ने बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आपका पहला ऑप्शन है पूर्वानुमान, दूसरा ऑप्शन है मेघ संदेश, तीसरा ऑप्शन है मौसम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मेघ संदेश आपका सही ऑप्शन है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में 5वां सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश कौन है। इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से हवाई अड्डे को एशियाई प्लैटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसमें आपका यहाँ पे फ्रेंड ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा ACI प्लैटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। तो जिसमें पहला ऑप्शन है हैदराबाद हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता हवाई अड्डा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका सही है, हैदराबाद हवाई अड्डा इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व किट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जागरूकता किट दिवस कब मनाया जाता है। 4 जून, 5 जून या 6 जून या इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें आपका सही आंसर होगा 6 जून को विश्व किट दिवस मनाया जाता है। किटों के बारे में मैंने उसमें डिस्कस भी किया था कि किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2020 में कोरोना वायरस के कारण अनिल सूरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। जी हाँ, अनिल सूरी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। अभी तब तक आंसर करते रहें ताकि आपको पता लग सके। तो ये रिलेटेड थे फिल्म निर्माता, यानी कि फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा आपका मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आ गया आज के कमेंट का क्वेश्चन का टाइम। तो आज का जो कमेंट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही आंसर ज़रूर कीजिएगा। और आज का दूसरा सवाल कमेंट क्वेश्चन में ये है कि SEBI यानी कि सेबी ने अपनी कमोडिटी डेरिवेटिव्स सलाहकार समिति यानी कि CDAC का फिर से गठन किया है। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 17 यानी कि 17 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और वीडियो जैसे ही पूरा देख के आप ख़त्म करेंगे तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर इसका आंसर बताइए। हम यहाँ पे जो भी इसमें सही आंसर करेंगे उनका नाम अनाउंस करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं कि ये देख लीजिए कमेंट क्वेश्चन ये कल का है और इसका हम लोग सही आंसर करने वाले हैं। तो आज इस कमेंट क्वेश्चन का जो भी सही आंसर जो आज के वीडियोस में आए हैं वो 3 लोग हैं। 3 लोगों ने इसका सही आंसर किया है। उसमें आपके आ जाते हैं, एक मंगला प्रसाद जी हैं, उन्होंने सही आंसर किया है, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेट। और दूसरे में है नवनीत जी और तीसरी विजया चौबे जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने सही आंसर किया। और सबसे बड़ी बात कि आपने मेरी मेहनत का मान रखा, कमेंट में जाके कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग कमेंट में आंसर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पूरी वीडियोज़ को देखें, क्वेश्चन को करें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ जाके कीजिए कमेंट और आंसर कीजिए। तो इसमें है कि जून 2020 में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सोसाइटी यानी कि SIDS NGO को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 किसने प्रदान किया है। पहला CDC, दूसरा है WHO, तीसरा यूनिसेफ और चौथा केयर। तो इसमें जो बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि WHO ने किया है।
अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में प्रीतम सिंह का निधन हो गया, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें पहला ऑप्शन है इमर्जिंग पैटर्न इन द पंजाब इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है एंथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पंजाबी पोएट्स, और सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2, यानी कि इन्होंने दोनों बुक्स लिखी थी, इमर्जिंग पैटर्न इन पंजाबी इकोनॉमी और दूसरा एंथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पंजाबी पोएट्स। फ्रेंड्स, जॉब अपडेट में ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020 आ चुका है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट, जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड स्टेट के लिए आ गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके योग्य हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, तो जल्दी से जाकर नोटिफिकेशन को चेक कीजिए। और अगला नोटिफिकेशन है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 2020 आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस CSBC का रिजल्ट आ गया है रिटेन एग्ज़ाम का। अगर आप भी रिटेन एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, उसमें शामिल हुए थे, तो जल्दी से जाके इसके वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेकआउट करें। फ्रेंड्स, नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है 820 केंद्रीय संरक्षित स्मारक खुलेंगे। जहां दोस्तों संस्कृत मंत्रालय ने 8 जून 2020 से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तहत 820 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, जहां पूजा स्थल भी हैं, उनको खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इन स्मारकों में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। 3691 केंद्र संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल हैं, जो 17 मार्च 2020 से बंद थे। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपडेट है कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश असम में। जी हाँ दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये और सभी के लिए है। आशा करते हैं सभी स्टेट में ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। असम सरकार ने हायर सेकेंडरी के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के सभी प्रवेशों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य पर विचार करके निर्णय लिया गया है और यह परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इसकी घोषणा असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 7 जून 2020 को की थी। दोस्तों, असम की बात करें तो असम के जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंदा सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यह 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। 7 सिस्टर की अगर बात करें तो इसमें आपके 7 स्टेट आ जाते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं क्योंकि ये सारे आसपास ही हैं, सभी अगल बगल। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला है आंध्र सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच शुरू किया है। यह मंच तरल अपशिष्ट यानी कि लिक्विड जो वेस्ट मटेरियल है और वायु प्रदूषक और खतरनाक और गैर खतरनाक ठोस कचरों के संग्रह और निपटारा की व्यापक तरीके से देखरेख करेगा। यह 6R मतलब कि रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, रीडिज़ाइन, रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चर के सिद्धांत पर पालन करेगा। अगला अपडेट है HRD मंत्री ने एक सूचना पुस्तिका लॉन्च की। जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शीर्षक के साथ सूचना पुस्तिका लॉन्च की है। यानी कि इस सूचना पुस्तिका का जो शीर्षक एक बार ध्यान से सुन लीजिए फिर, कि कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा, ये इसका शीर्षक है। यानी कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह छात्रों और शिक्षकों के बीच में जागरूकता बढ़ाएगा। NCERT और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इस पुस्तिका को विकसित किया है, जो छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक साथ साइबर सुरक्षा के मामले पर भी समय समय पर इसका कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। अगला अपडेट है कि त्रिची रेलवे जंक्शन के लिए गोल्ड रेटिंग। जी हाँ दोस्तों, त्रिची रेलवे जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, वहाँ रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। अच्छा, अगर एक बात कर देते हैं कि गोल्ड ये रेटिंग क्या होती है, यानी ग्रीन रेटिंग किसको कहते हैं, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम है ये, जिसको IGBS यानी कि इंडियन
ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तहत ये रेटिंग की जाती है, जिसके फिलहाल चेयरमैन हैं डॉक्टर पीसी जैन। और CII का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंडस्ट्रियल काउंसिल, यानी कि मूल बात यह है कि IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ही तय करती है कौन ग्रीन जोन है। इसमें ये तय किया जाता है कि आप कितने जल संरक्षण कैसा कर रहे हैं, वहाँ पर प्रदूषण तो नहीं है, वो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ से तय की जाती हैं। और उसके बाद स्टेशनों की रेटिंग की जाती है। 400 स्टेशनों की रेटिंग करने का लक्ष्य लिया गया है, तो ये रेटिंग उन स्टेशनों को दी जाती है। अगला अपडेट है उत्तराखंड से। उत्तराखंड ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है। जो दोस्तों, अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में किया गया। उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क, यानी कि इस पार्क का जो नाम है उस नाम रखा गया है उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क। यह पार्क 18 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 500 विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां और 40 से अधिक अनुभाग हैं जो विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर केंद्रित हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट है महाराष्ट्र से, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोयला खदान का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के CM तो आप लोगों को पता ही उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर यहाँ के हैं भगवत सिंह कोश्यानी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 6 जून 2020 को नागपुर के पास वेस्टर्न कोलफील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 2 खानों का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। अदसा कोयला खदान 334 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित की गई है और प्रति वर्ष 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करती है। खदान में करीब 550 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यानी कि जो उद्घाटन किया गया है इसका लक्ष्य रखा गया है कि 1.5 मिलियन यानी कि 1.5 मिलियन मैट्रिक टन कोयले का उत्पादन करेगी और इसमें 550 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ कि केंद्र सरकार ने जया जेटली के नेतृत्व में गठित की टास्क फोर्स की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि भारत सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, CSR सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य मुद्दे के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही यह गर्भावस्था और जन्म के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा और मां और बच्चे की चिकित्सीय सेहत एवं पोषण की स्थिति के साथ साथ विवाह और मातृत्व की आयु के इन सभी के साथ संबंध समीक्षा करेगा। टास्क फोर्स का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका नेतृत्व जया जेटली करेंगी। जया जेटली के नेतृत्व वाली 10 सदस्यीय टास्क फोर्स है जो उचित कानूनों और वर्तमान कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस मंत्रालय ने, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स गठित की है जिसमें 10 सदस्य हैं। ये जितनी सारी इससे रिलेटेड हैं, यानी मृत्यु दर हो गया, शिशु जन्म दर हो गया, और माताएं कैसी हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, बच्चों का पोषण कैसा है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जितनी सारे फैक्टर्स हैं सब पर ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कैटेगरी में सबसे पहला अपडेट है कि विश्व महासागर दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर महासागर की बात करें तो पृथ्वी पर हम जानते हैं कि 71% वाटर ही है, जल है। और महासागर की बात करें तो 5 महासागर बड़े हैं मौजूद धरती पर, जिनमें आपके आ जाएंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण ध्रुवीय महासागर। तो हमारे दैनिक जीवन में महासागरों की भूमिका के महत्व के बारे में सभी को याद दिलाने के लिए 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महासागरों की भूमिका का जश्न मनाता है और समुद्र की रक्षा के लिए कार्रवाई करने और समुद्र संसाधनों का लगातार उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। अगला अपडेट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस।
जी हाँ दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिवस दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। इस दिवस के माध्यम से WHO खाद्य सुरक्षा को सार्वजनिक एजेंडे में एकीकृत करने के अपने प्रयासों का अनुसरण कर रहा है और विश्व स्तर पर खाद्य जनित बीमारियों के बोझ को कम करता है। फ्रेंड्स, इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला है कि इसरो और एरिस ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो की बात अगर करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसको 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था। और स्थापित करने वाले विक्रम साराभाई, जो कि एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, और फिलहाल में इनके जो डायरेक्टर हैं इसरो के वो हैं कैलाशवा दिवो सिवान, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के सिवान भी कहते हैं। तो इसरो ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज यानी कि एरिज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। इसरो के वैज्ञानिक सचिव R उमामहेश्वरन ने एरिस के निदेशक दीपांकर बैनर्जी के बीच 4 जून 2020 को इसरो और एरिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला अपडेट जो है वो है नाबार्ड से, यानी कि असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष तरलता यानी कि लिक्विडिटी सुविधा, लिक्विडिटी फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। लिक्विडिटी का मतलब ये इकोनॉमिक टर्म है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां खुदरे पैसे का प्रचलन ज़्यादा हो, उसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। यानी कि अगर छोटे छोटे नोट और सिक्के मार्केट से गायब हो जाएं तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ से लिक्विडिटी चली गई। लेकिन अगर मार्केट में छोटे छोटे नोट और छोटे छोटे सिक्के अगर बहुत ज़्यादा हैं तो हम लोग कहते हैं वहाँ लिक्विडिटी अधिक है। तो यह किसानों की कृषि गतिविधियों का समर्थन भी करेगा। नाबार्ड ने 2021 के दौरान 2021 के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFI को तरलता सहायता प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के लिए प्रदान किए हैं। अगला है CSIR ने AIM से मिलाया हाथ। जी हाँ दोस्तों, CSIR-M ने मिलाया हाथ। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ आया है। इस संबंध में CSI और नीति आयोग के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन दोनों संगठनों ने अटल इनोवेशन मिशन पहल के तहत CSIR इनक्यूबेटरों के माध्यम से विश्व स्तर के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाया है। अगला न्यूज़ अपडेट है कि PSB ने 17,705 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं। जहाँ दोस्तों PSB का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि 5 जून 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB ने सरकार की नौ लॉन्चिंग की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत MSME को 17,705.64 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति किए हैं। इस राशि में से 8,320.24 करोड़ रुपए के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। ऋण 100% क्रेडिट मुक्त है और पहले 12 महीने के लिए स्थगन शामिल है, यानी कि 12 महीने में सबसे ये स्टार्टिंग फर्स्ट का जो 12 महीना होता है इसमें कोई आपको चार्जेस इनके इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेंगे। अगला अपडेट है फिट इंडिया और MHRD ने विशेष फिल्में लॉन्च की। जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन विकास और खेल मंत्रालय ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए सहयोग किया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने खेल मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। श्रृंखला में शामिल किए जाने वाले 10 खेल खो खो, गतका, क्लारपियट्टू, मलखंभ, थांगता, इसकी, कबड्डी, रोल बॉल, टग ऑफ वॉर और शूटिंग बॉल हैं। अगला डेट है कि EESL यूएसआइड ने किया पहल।
अनावरण का। यहाँ दोस्तों एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जानना ज़रूरी है, माइंड में रहे। तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैत्री कार्यक्रम के साथ संयुक्त रूप से स्वस्थ और ऊर्जा कुशल इमारतें पहल शुरू की है। तो इसका उद्देश्य कार्यस्थलों को स्वस्थ एवं हरियाली देना है। अगला अपडेट है कि साल 2020 में पाकिस्तानी रुपए में विश्व भर के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। कोरोना संकट यानी कोविड-19 के बीच पाकिस्तान में आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं। विश्व भर में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में दर्ज की गई है। यह खुलासा पाकिस्तान स्टेट बैंक ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक निजी कंपनियों ने महंगा कर्ज लेना बंद कर दिया, जिससे औद्योगिक विकास एवं सेवाएं प्रभावित हुई। कोरोना संकट के चलते मांग में जब कमी की वजह से मुद्रास्फीति नीचे आई, तो एसबीपी को ब्याज दरों में केवल 3 माह के भीतर 5.25% की कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि इसका रेट जो है वो डाउन हो गया है। पाकिस्तानी रुपया चलता है, यानी कि 1 रुपये पाकिस्तान का, तो भारत का होता है 0.46 रुपये। फ्रेंड्स, अवार्ड कैटेगरी में जो आज के लिए हैं वो हैं प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। चाहे सोशल मीडिया हो या विभिन्न शहरों के आयोजित सत्र, अख्तर CAA और इस्लामोफोबिया जैसे विषयों पर हमेशा आगे रहे हैं। जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचन्स को यह पुरस्कार मिल चुका है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। साथियों, अपॉइंटमेंट कैटेगरी में सबसे पहला जो है वो है अनिल विलूरी, जो गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी कि गूगल क्लाउड ने भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में पूर्व नेट ऐप के शीर्ष कार्यकारी अनिल वुलरू की नियुक्ति की घोषणा की है। मार्च 2020 में कंपनी ने IBM इंडिया के पूर्व प्रमुख करण बाजवा को भारत में गूगल क्लाउड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया था। वुलरू नेट ऐप से गूगल क्लाउड में शामिल हुए, जहां वह भारत और सार्क परिचालन के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एम निथरा संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत नियुक्त। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP द्वारा एम निथरा एक 13 वर्षीय लड़की को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। उस लड़की को 1 लाख रुपए की एजेंसी की डिक्सन छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया है। उसे अब न्यूयॉर्क और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में आगामी सिविल सोसाइटी मंचों को संबोधित करने का अवसर भी मिला। फ्रेंड्स, ये इसलिए इनको मिला क्योंकि एक गरीब फैमिली की लड़की है। इनके पिताजी नाई का काम करते हैं और इसके बावजूद इन्होंने जितने भी पैसे जमा किए थे, तकरीबन बोला जा रहा है लगभग 5 लाख रुपए इन्होंने कोविड-19 के लिए डोनेट किया है, और इसलिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, यानी कि फॉर द पुअर, गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर। अगला अपडेट है, मोनिका मोहता को बनाया गया स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत। जो दोस्तों, मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत CB जॉर्ज की जगह लेंगी। CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, साइंस कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है आपको ARCI ने मैग्नेटोकोलरिक सामग्री विकसित की है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ पृथ्वी आधारित मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री विकसित की है। यह कैंसर के इलाज के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। ARCI द्वारा विकसित मैग्नेटोक्लोरिक सामग्रियों का परीक्षण श्री चित्रा
तरुणल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ACTTST में किया जा रहा है। अगला अपडेट है कि NCL पुणे ने नेजोफेरेंजियल स्वैब विकसित किया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे ने स्वदेशी नेजोफेरेंजियल स्वैब का सफलतापूर्वक विकास किया है। यह कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के गले की गुहा से नमूने के एक रूप में एकत्र किया जाएगा, जो कोविड-19 का कारण बताता है। नेजोफेरेंजियल स्वैब गुणवत्ता, बहुलक ग्रेड, आयाम और नसबंदी के कड़े विनिर्देशों के साथ एक चिकित्सीय उपकरण है। अगला अपडेट है, IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने परीक्षण किट विकसित किया। जी हाँ दोस्तों, IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स ने कोविड-19 के लिए एक कम लागत वाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है। ये किट लगभग 20 मिनट में परिणाम दे सकती है। रिजल्ट किट ESIC अस्पताल में पहले ही आजमाए जा चुके हैं और परिणाम उत्साहजनक है। परीक्षण किट रिवर्स ट्रानिक पॉलीमरेज चेन यानी कि RT-PCR फ्री है और कई प्रक्रिया से छुटकारा दिलाता है और इसीलिए बहुत जल्दी यानी कि 20 मिनट में ही वो सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करके रिजल्ट दे देता है। फ्रेंड्स, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो महिला सुपर लीग विजेता चेल्सी को महिला सुपर लीग खिताब से सम्मानित किया गया है। 5 जून 2020 को इंग्लैंड के फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा एस्टन विला को दूसरी स्तरीय महिला चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, आज के ट्रिब्यूट कैटेगरी में जो सबसे पहला ट्रिब्यूट है वो है कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन। जहाँ दोस्तों, कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का जून 2020 में निधन हो गया। प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद के पोते और बहुभाषी फिल्म अभिनेता अर्जुन सर्जा के भतीजे चिरंजीवी सर्जा ने 22 फिल्मों में अभिनय किया था। चिरंजीवी ने फिल्म वायुपुत्र से अपनी शुरुआत की थी, जो सर्जा परिवार का होम प्रोडक्शन था। उनकी हालिया फिल्म शिवा अर्जुन थी। अगला है कॉर्ट थॉमस का निधन। जी हाँ दोस्तों, जिम्नास्टिक में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष ओलंपियन कॉर्ट थॉमस का जून 2020 में निधन हो गया। अगला है भारत के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया का निधन। जी हाँ दोस्तों, पूर्व भारतीय फुटबॉलर हमजा कोया के केरल में कोविड-19 से मृत्यु हो गई। राज्य में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 15 हो गया। वह एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था और नेहरू ट्रॉफी में भारत टीम के सदस्य भी थे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।